नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल वॉर शो 2.0 में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आपको थोड़ा परेशान कर सकती है इंडियन एयरफोर्स को लेकर। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए आप पहले पूरी वीडियो को देखिए, फिर आप खुद समझ जाएंगे। दोस्तों, आपने पिछले महीने ही देखा है कि तुर्की ने अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कान की उड़ान का सफल परीक्षण कर लिया है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस परीक्षण के बाद भारत के सामने काफी सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब तुर्की ने साल 2016 में अपने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, तब उसने पाकिस्तान को ऑफर दिया था कि वो भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाए, ताकि इन दोनों देशों के पास अपने खुद के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हो। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हो पाया। इस प्रोजेक्ट का नाम था TFX। फिर तुर्की एरोस्पेस फर्म यानी टूसस ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू जेट विकसित करने के लिए साल 2017 में ब्रिटेन की BAE सिस्टम के साथ $125 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और दोस्तों, अब पिछले महीने ही टूसस ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें कान यानी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट को उड़ान भरते और फिर उत्तरी अंकारा में एक हवाई अड्डे पर लौटते हुए दिखाया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि तुर्की के लिए यह एक ऐतिहासिक उड़ान है, लेकिन भारत के लिए आने वाले समय में ये बहुत बड़ी टेंशन बनने वाली है। क्यों? क्योंकि तुर्की पाकिस्तान का एक अच्छा दोस्त है। वो कश्मीर के मुद्दे पर भी हमेशा पाकिस्तान का ही साथ देता है। अब आप इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए बताइए, क्या तुर्की पाकिस्तान को अपना ये एयरक्राफ्ट नहीं बेचेगा, जबकि तुर्की भारत के खिलाफ हमेशा ही पाकिस्तान का साथ देता है। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले भी पाकिस्तान से पूछता है। इन सब बातों को देखकर तो यही लगता है दोस्तों कि बहुत जल्द पाकिस्तान हिंदुस्तान को आंख दिखाने वाला है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि भारत के एमका का क्या हुआ? क्या भारत तुर्की से भी कमजोर है, या भारत के पास उतना बजट ही नहीं है जितना तुर्की के पास है? तो आपको बता दूं दोस्तों, भारतीय एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इसे 10 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन इसका डेवलपमेंट काफी धीमा है। इस प्रोजेक्ट के तहत फाइटर जेट के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाले सुरक्षा पर कैबिनेट समिति यानी कि CCS को धन आवंटन करने के लिए भेज दिया गया है, लेकिन वहां अभी तक ये फाइल रुकी हुई है। अब इसके पीछे एक प्रॉब्लम है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआती चरण की ही लागत 15,000 करोड़ रुपए है। लिहाजा इस फाइल को मंजूरी ना मिलने के पीछे बजट का संकट सामने आ रहा है। दोस्तों, अगर ये बजट बन भी जाता है तो फिर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने है। वो प्रॉब्लम क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूं। हाल ही में DRDO प्रमुख डॉक्टर समीर V कामत ने एक बयान में कहा था कि अगर सुरक्षा समिति से फंड आवंटित कर भी दिया जाता है तो भी पहले प्रोटोटाइप को बनने में कम से कम 7 सालों का वक्त लगेगा। और पहले प्रोटोटाइप को अगर टेस्ट के बाद मंजूरी मिल जाती है तो उसके 3 सालों के बाद विमान को इंडियन एयरफोर्स के हवाले कर दिया जाएगा। यानी अगर 2024 में फंड जारी किया जाता है तो 2034 में ये विमान इंडियन एयरफोर्स को मिल पाएगा। यानी कि आप सोच सकते हैं कि भारत अगर इस बजट को पास भी कर देता है तो भी वो तुर्की से 10 साल पीछे रहेगा। 2022 में तो दोस्तों DRDO ने संकेत दिया था कि एमका प्रोजेक्ट के तहत बने स्टेल्थ फाइटर जेट 2025-26 तक उड़ान भरने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अब इस बात की गारंटी है कि इतने समय में इस प्रोजेक्ट को पूरा करना संभव नहीं है। अब यहाँ दूसरी चिंता की बात यह है दोस्तों कि इस प्रोजेक्ट में इतनी देरी होने से कहीं इसका हाल भी तेजस प्रोजेक्ट जैसा ना हो जाए। सोवियत मूल के MiG-21 बेड़े को बदलने के लिए 1983 में स्वीकृत तेजस प्रोजेक्ट में काफी देरी हुई। इस प्रोजेक्ट के तहत 2015 तक एयरफोर्स को तेजस Mk1 फाइटर जेट मिल जाने चाहिए थे, लेकिन अब जाकर विमान मिलने शुरू हुए हैं, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स के पास विमानों की अब काफी कमी हो गई है। और कान फाइटर जेट के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इसका डेवलपमेंट एमका परियोजना के साथ ही शुरू हुआ था, लेकिन तुर्की अब अपने इस फाइटर जेट का ट्रायल करने के बाद इसका प्रोडक्शन शुरू कर चुका है, जबकि भारत में अभी तक प्रोजेक्ट को लेकर फाइल को मंजूरी भी नहीं मिली है। और इससे भी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि तुर्की की अर्थव्यवस्था भारत से 3 गुना कम है। अब आप खुद ही सोचिए दोस्तों, भारत तुर्की से कितना पीछे चल रहा है। अब ये नहीं पता कि गलती अब की है या पहले की है, पर कहीं ना कहीं भारत तुर्की से अब बहुत पीछे चल रहा है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय कमेंट में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।